द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास सामान पहुँचे। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमको पैसा दो, हमको फ़ंड दो। पंजाब में कोई ऐसा चेहरा नहीं रहा, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं रहा जिसने मुझे डायरेक्टली मैसेज ना किया हो, चाहे वो दिलजीत जी हैं, अपना करण औजला है, एमी विर्क है, गिप्पी गरेवाल है, काका है, मास्टर सलीम है, मनकीरत औलख है। जैसे करण औजला का आज ही मैसेज आया कि पाजी मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ आपको, तो उसने 100 फ्रिज कमिट कर दिया अभी मैसेज पे ही। इस वक्त हम पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में हैं और गुरदासपुर में आप ये मैरिज हॉल देख रहे हैं, लेकिन आप कैमरा आप इधर घुमाएंगे तो ये मैरिज हॉल इस समय चूँकि पंजाब में बाढ़ आई है जैसा आपको पता ही है, तो ये बन गया है वेयर हाउस कम कलेक्शन सेंटर। किसका वेयर हाउस और कलेक्शन सेंटर? ग्लोबल सिख फाउंडेशन का। अमरप्रीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, सही नाम लिया मैंने आपका? हाँ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है? वेयर हाउस कैसे मदद पहुँची? हमने ग्राउंड पर तो देखा कि अलग अलग संगठन पहुँच रहे हैं, ये वेयर हाउस में कैसे आता है और क्या क्या है अंदर? ज़रा आप हमें इसका एक टूर कराइए। देखिए, ग्राउंड पे काम करना इसीलिए फिजिबल हो पाता है जब आपके पास बैकअप हो। जैसे आप कैमरा टीम हो, ग्राउंड पे हो, अगर आप डाटा अपने बैकएंड ऑफिस को भेजोगे तभी वो लोगों तक पहुंच पाएगा। सो इसी तरह से हमारी जो बैकएंड टीम है वो यहाँ से ऑपरेट कर रही है। गुरदासपुर से, गुरदासपुर का इलाका कवर हो रहा है और यहाँ के सेंटर पॉइंट से हमारा डेरा बाबा नानक, रमदास एरिया, वो सारा हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। फ़ाज़िलका में हम अपना अलग एक सेंटर बनाया हुआ है, तो फ़ाज़िलका टीम वहाँ से ऑपरेट कर रही है। तो इसका बनाने का मेन पर्पस ये था कि लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और इसकी शुरुआत कैसे हुई वेयर हाउस की? हमें एक कॉल आती है रात को कि 3 बजे कि हम 2 ट्रक लेके सामान का पहुंचे हुए हैं और हमें ये नहीं मालूम कि ये सामान देना कहाँ पे है और किस एरिया में हम जाएं, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि जो लोग सामान लेके आ रहे हैं उनके इमोशंस हैं, वो हेल्प करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों की सपोर्ट करें, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो क्यों ना यार, जो एड आ ही रही है उसको डायरेक्शन करने के लिए हम एक रूट बने, एक ज़रिया बने। तो इसलिए हमने एक वेयर हाउस बनाया और जितना भी ये सामान पड़ा है इसमें से एक भी डिब्बा और एक भी ग्लास हमने परचेज़ नहीं किया। अच्छा, एक भी डिब्बा कोई परचेज नहीं किया? सिंगल, मतलब कोई भी चीज़, चाहे ये बेड पड़े हैं, यहाँ पे फ्रिज पड़े होंगे, मतलब लाइक वॉशिंग मशीन्स ऑन द वे हैं। सो जो भी सामान हम यहाँ पे लाके और असेसमेंट करके लोगों के बीच में बांट रहे हैं, वो सब कुछ संगत के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से हम एक बार चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या क्या सामान है। यहाँ से शुरू करते हैं रुहानी भाई, लेफ़्ट से चलेंगे और फिर यहाँ पानी की बोतलों की तरफ आएंगे। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये मैट्रेस हैं। ये मैट्रेस हैं और यहाँ पे आपके पास पीछे क्लीनिंग के लिए हमने वाइपर्स, मॉब्स, ये सारा कुछ लेके रखा हुआ है। झाड़ू, जो हमारी टीम ग्राउंड लेवल पे क्लीनिंग का भी काम कर रही है लोगों के लिए। तो यहाँ पे टेंट्स पड़े हैं, बड़े टेंट्स, जो लोगों के पास, क्योंकि हम टारपोलिन्स बांट रहे थे, तो टारपोलिन्स में क्या है कि यहाँ पे बारिश बहुत पड़ती जा रही है, तो वो 2 देते हैं और दूसरे दिन में फिर वो फट जाती है। तो इसके लिए परमानेंट वो जो फौजी टेंट्स होते हैं वो मंगा रखे हैं। ये टारपोलिन का ढेर लगा हुआ है, हज़ारों टारपोलिन्स यहाँ पे पड़े हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि मैट्रेसिस के वो जो गद्दे होते हैं, दूसरे जो रुई वाले होते हैं, वो पड़े हैं। यहाँ पे सोलर लाइट्स पड़ी हैं, हमारी टॉर्चेस पड़ी हैं, क्योंकि अभी लाइट का बड़ा संकट भी था और लोग, जब चूँकि पानी धीरे धीरे उतर रहा है तो लाइट अब धीरे धीरे पहुँचेगी जी। तो ये सोलर लाइट, तो ये सोलर लाइट हमारी पहले दिन से कैंपेन चल रही है, क्योंकि पहले दिन से जबकि वाटर लॉगिंग हुई पड़ी है तो लोगों के घरों में लाइट नहीं थी। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे लाइट नहीं है, तो ये हम ड्राइव रात को करते हैं। हमारी टीम रात को जाती है, देखती है, अगर जहाँ पे लाइट नहीं आई, अभी तक रिस्टोर नहीं हुई, तो वहाँ पे हम ये लाइट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। ये मॉस्किटो नेट्स पड़े हैं जी, जो मच्छरों को बचाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, बेड के ऊपर लगाने के लिए। ये मैट्रेसेस का ढेर आप देख रहे हो लगा हुआ है। ये हमने बेड ऑर्डर किए हैं क्योंकि हमारी असेसमेंट में ये निकल के आया कि लोगों का सारा फर्नीचर ख़त्म हो चुका है।
लोग अपने वो जो मंजे होते हैं देसी वाले, वो चारपाई बोलते हाँ चारपाई बोलते हैं, उस पे लेट रहे हैं। और आज हम एक गांव में गए, जो लोग अपने घरों में नहीं बैठे हुए, गली में मंजे लगा के बैठे हैं। तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि एक घर को पूरा हाउस होल्ड का जो भी सामान है, वो चाहे वो बड़े से बड़ा है, चाहे छोटे से छोटा है, चाहे वो कंघी है, चाहे वो सुई है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो बेड हैं, वॉशिंग मशीन्स,